ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तब बंदहु गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुन जासु बचन रवि कर निकर। कुंद इंदु सम देह, उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह, करहु कृपा मर्दन मयन। मूक होई बाचालु, पंगु चढ़ई गिरवर गहन, जासु कृपा सो दयालु, द्रवहु सकल कलिमल दहन। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम सभी लोग रोगों से परिचित हैं। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसे किसी प्रकार का रोग न हो। एकदम स्वस्थ आदमी है, फिर भी सर्दी बुखार जुखाम, कभी गर्मी में लू लग जाती है। ये रोग से हम जब आक्रांत होते हैं तो हमें नाना प्रकार के कष्ट महसूस होते हैं, और उस कष्ट के निवारण के लिए हम डॉक्टर के पास दवाई इत्यादि करते हैं। फिर उस रोग से मुक्त हो जाते हैं, स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, तब हम आप चल पाते हैं, कोई काम धंधा कर पाते हैं। जब शरीर रुग्ण रहता है तो हमारी सारी शक्तियां क्षमताएं क्षीण जैसे प्रतीत होती हैं। लेकिन हमारे ऋषि महात्माओं ने एक ऐसा रोग बताया, एक ऐसी चीज का खोज किया। ये शरीर में जो रोग होते हैं तो जीवन में न जाने कितनी बार होते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर होते हैं, कोई मौसमी है, कोई बड़े रोग हैं जैसे पीलिया इत्यादि। कुछ धन संपत्ति खर्च करते हैं, परेशान करके फिर ठीक हो जाते हैं। कुछ ऐसे रोग होते हैं जो मर जाने के बाद ही खत्म होते हैं, जड़े बड़े बड़े रोग हैं। लेकिन मृत्यु के पश्चात शारीरिक सारे रोग खत्म हो जाते हैं। तो इन रोगों का महत्व इतना नहीं दिए संतों ने जितना कि मानस रोग का महत्व दिए। जो मन के अंतराल में मनुष्य के रोग बैठा है, हो गया है, वो रोग हर मनुष्य को इस जन्म में तो दुख देते ही हैं, अगले जन्म में भी जन्म लेने के पश्चात ये दुख हमें देंगे। ये रोग शरीर के मरने के पश्चात भी मन नहीं मरता। मन में यदि कोई रोग है तो वो रोग शरीर छूटने के बाद मन मरता नहीं, अगले शरीर में ये मन प्रवेश करता है तो उस शरीर से भी वही कर्म वही दुख भोगना पड़ता है। इसलिए ये मानस रोग ऐसे हैं कि जन्म जन्म हमें दुख देते हैं। शारीरिक रोग तो इसी जन्म में खाली दुख देते हैं, वो भी कुछ समय के लिए, उसका उपचार है, दवा है, खत्म हो जाते हैं। लेकिन मानस रोग जन्म जन्म दुख देते हैं। इसलिए रामचरितमानस में शारीरिक रोग का दृष्टांत देके मानस रोग को तुलसीदास जी ने विशेष महत्व दिया। वो भी उत्तरकांड के अंत में उन्होंने 6-7 प्रश्न ऐसे रखे जो संपूर्ण रामायण को, संपूर्ण अध्यात्म को, भजन भक्ति को समझने की मुख्य कुंजी थी। उनमें से ये 7वां प्रश्न उन्होंने दिया कि मानस रोग कहूं समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई।
काकभुसुंडी जी से गरुण जी ने पूछा, भगवान आप तो सर्वज्ञ हैं, मानस रोग मुझे समझा के कहिए ये क्या है, कैसे आदमी को कष्ट देता है, कैसे इसका निवारण होता है। तब काकभुसुंडी समझाना शुरू किए कि सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावई सब लोगा। इस मानस रोग से सभी ग्रसे हैं और इस रोग से ग्रसे होने के कारण सभी को दुख मिलता है। उन रोगों का नाम गिनाए कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजई बहुसूला। संपूर्ण रोगों का मूल माने होता है जड़। जड़ से ही तना बड़ा होता है, फल फूल लगते हैं, और जड़ कट जाए तो वृक्ष ही सूख जाता है। उसी तरह संपूर्ण रोगों का मूल बताए मोह को। इस संसार असंसारिक वस्तुओं का, यहां तक कि शरीर और शरीर के सुख सुविधा की जो चीजें हैं उसके प्रति जो आसक्ति है, यही आसक्ति से नाना प्रकार के मानसिक रोग होते हैं। मन के अंतराल में नाना प्रकार के मन को रुग्ण करने वाली भावना भीतर प्रवेश करती है। इसलिए मोह को मूल कहा। रामायण में रावण को राजा कहा गया है निशाचरों का, अर्थात मोही रावण है। यही इसी के अनुशासन में सारी पाप और आसुरी वृत्ति चलती है। तो कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजई बहुसूला। सूल माने नाना प्रकार के कष्ट देने वाली भावना इसी से पैदा होते हैं। आगे बताए कि काम बात कप लोभ अपारा, क्रोध पित्य नीति छाती जारा। काम बात रोग है। जैसे बात रोग हो जाता है तो आदमी को उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। और कफ कहते हैं लोभ, ये लोभ को, और पित्त कहते हैं क्रोध को। तो ये सब चीजें हैं साधना पथ में लगे हुए साधक को। ये मानसिक रोग का स्वरूप आदमी समझ नहीं पाता कि हमारे भीतर कौन से रोग चल रहे हैं। काम चल रहा है कि क्रोध चल रहा है, कि हमारे भीतर किस भावना का अधिक दबाव है, काम के, क्रोध के, ईर्ष्या के, राग के, द्वेष के। तो इन भावनाओं को आदमी अपने से नहीं पकड़ सकता। आप लोगों को किसी को कहें कि तू बहुत लालची है तो नहीं कोई स्वीकार करता। कह दे तू क्रोधी है तो नहीं स्वीकार करेगा। कह दो तू ईर्ष्यालु है तो अपने को अपमानित समझता है। जबकि ये ईर्ष्या, राग, द्वेष, काम, क्रोध सबके भीतर अधिक कम सब में है, लेकिन इसे आप आदमी देख नहीं पाता है। इसे दिखाने के लिए भगवान ये बाह्य रोगों का रूपक दिखाते हैं। कभी दिखाई पड़ेगा कि हमारे भीतर भयंकर हृदय में जलन हो रही है, कोई कहेगा पित्त बढ़ गया है। इसका अर्थ होता है कि हमारे मन के अंतराल में क्रोध का प्रादुर्भाव हो रहा है। कभी बात दिखाई पड़े, कभी नसों का रोग दिखाई पड़े शरीर में, और बाहर से हम स्वस्थ दिखें, तो इसका अर्थ है कि मानस रोग में ये विकार हमारे मन के अंतराल में हावी है। तो इसी का रूपक गोस्वामी तुलसीदास जी बताए हैं कि काम बात है, कफ लोभ है, पित्त ये क्रोध का प्रतीक है, और प्रीति करई जव तीनऊ भाई, उपजई सन्न्यपात दुखदाई। यदि ये तीनों मन में एक साथ कार्य करते हो तो एक रोग है सन्निपात। पात माने मरना, मृत्यु के करीब की अवस्था आ जाती है। तो काम, क्रोध, लोभ तो हर मनुष्य में है, लेकिन कोई मरा तो नहीं है यहाँ पे। वास्तव में इस पथ पे, ईश्वरी पथ पे मरा वो होता है जिसका भजन, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास ईश्वर से खत्म हो जाए, तो ईश्वरी क्षेत्र से वो मरा हुआ माना जाता है। जिसके मन के अंतराल में ये तीनों रोग हैं, काम, क्रोध, लोभ,
तो वो मनुष्य ईश्वर पथ में से मरा ही हुआ समझा जाता है। उपजय सन्य पात दुखदाई। आगे बताए कि विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। जो सांसारिक विषयों का नाना प्रकार की इच्छाएं हैं, वो ही कहते हैं नाना प्रकार की सूल है। उन इच्छाओं के पूर्ति के लिए मनुष्य को बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। अब मिल जाने के पश्चात भी वो नष्ट हो जाता है, इसलिए ये सूल है। आगे बताए कि अहंकार यति दुखत दमरुआ, दंभ कपट मद मान नेहरुआ। अहंकार ही गठिया रोग है। गांठों गांठों में जो दर्द होता है, ये अहंकार का रूप है। नस जो बिगड़ जाती है, उधर इधर चलते नहीं बनता, उसी को नेहरुआ अर्थात नसों का रोग कहा गया। वो क्या है? दंभ, कपट, मान और मद। ये भावना यदि मन के अंतराल में है तो ये समझो कि मानसिक रोग है। ममता दादु कंडु ईर्ष्याई, हरस विषाद गरह बहुताई। ममता ही दाद है। ममता माने किसी पे आसक्त, बच्चों पे, धन पे, स्त्री पे, समाज पे जो ममत्व है, आसक्ति है, इसी का नाम है ममता। ये मन के अंतराल में है तो आदमी क्या मानसिक रुग्णता बना रहता है। ममता दादु कंडु ईर्ष्याई, ईर्ष्या को ही खुजली बताया गया है। हरस विषाद गरह बहुताई। हर्ष विषाद, मन में किसी चीज को पाके हर्ष होना, किसी के खो जाने पर शोक होना, ये कहते हैं गले का रोग है। विधि जुग ज्वर मत सर य विवेका, कह लगी कहूं कुरोग अनेका। दो प्रकार के अविवेक, विधि जुर ज्वर, मत्सर डाह और अविवेक, ये दो तरह के बुखार हैं। तुलसीदास जी लिखते लिखते अंत में बता दिए कि कितना रोग हम गिनाएं। ये मानसिक रोग जो हैं अपार हैं। जैसे रावण की सेना में अपार सेना थी रावण की, तो ये सब रोग हैं। इसका परिणाम बताए क्या कि एक व्याधि बस नर मरई, ये असाध बहु व्याधि, पीड़ ही संतत जीव जड़, सो की मिलहई समाद। एक व्याध, जैसे एक रोग हो जाता है तो आदमी की सारे बल को छीण कर देता है, उसी तरह मन के अंतराल में यदि एक भी जागृत हैं, कार्य कर रहे हैं, तो कहते हैं नर मर जाता है। अरे भाई, अगर ये इसी से नर मरता तो सबके भीतर तो है। ऐसा कोई आदमी नहीं है कि जिसके भीतर काम, क्रोध, राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, मान, दंभ न हो। उसे तो मर जाना चाहिए। तो नर मरने का अर्थ होता है जो हमारे में नरत्व है, दैवी संपत्ति है, भजन चिंतन करने की जो पुरुषार्थ है, क्षमता है, वो नष्ट हो जाती है। जितने भी भजनानंदी हुए, किसी एक विकार के हावी होने पे वो राक्षस हो गए। जैसे नारद थे, काम से चले गए, खाली काम हावी हो गया, सारे विकारों को जन्म दे दिया। प्रताप भानु थे, उनमें लोभ कार्य कर गया, उनको भी होना पड़ा रावण। तो एक व्याधि, काम, क्रोध, राग, द्वेष, भजन चिंतन करने वाले साधक हैं। नर माने जो माया में न रमण करता हो, पाप हो, काम, क्रोध, राग, द्वेष हो, उससे बच के जो भजन में लगा है, उसके प्रवाह में जो न जाता हो, वो नर है। नर को ही पुरुष कहा गया। पुरुष माने पौरुष, बल, आत्मिक बल जिसके पास है, भजन चिंतन करने की जिसके पास शक्ति है, वो नर है। चाहे शरीर से हो, स्त्री हो, पुरुष हो या नपुंसक हो, कोई भी हो। इसी बात को गीता में भी बताया। भगवान कृष्ण कहे, अर्जुन तू नपुंसकता को न प्राप्त हो। तो वहां बताया गया पुरुष कौन है, जिसके भीतर पौरुष हो। कहते हैं ना भाई, अब बुढ़ौती आ गई, पौरुख घट गया। पौरुख माने बल, आत्मबल।
जैसे शारीरिक बल रहता है तब आदमी घर गृहस्थी का काज कर पाता है, उसी तरह जिसमें आत्म बल है वही भजन चिंतन सेवा कर सकता है, वही पापों से विकारों से रहित रह सकता है। और एक भी विकार अगर कार्य कर गए उसके भीतर तो ये बल मर जाता है, क्षीण हो जाता है। जैसे निरोग आदमी के भीतर एक भी रोग हो जाता है, चाहे बुखार आ जाए चाहे कुछ भी हो जाए, तो उसकी स्वाभाविक शक्ति नष्ट हो जाती है, क्षीण हो जाती है। उसी तरह भजन करने वाले आत्मबल से संयुक्त मन में एक भी विकार कार्य कर जाता है, अपना प्रभाव दे देता है, तो उसके भीतर नरत्व की स्थिति से च्युत हो जाता है। तो एक व्याधि बस नर मरई, ये असाध बहु व्याधि। और जिसके भीतर ये सारे विकार कार्य कर रहे हो उसकी क्या गति है? तब बताए पीड़ ही संतत जीव जड़, सो कि मिलहि समाधि। जिसके भीतर काम क्रोध राग द्वेष सब कार्य करते हो, कहते वो जड़ जीव है। वो भला ज्ञान ध्यान भजन भक्ति सेवा और समाधि का स्पर्श कैसे कर सकता है? वो तो सदैव इस संसार में नाना प्रकार के कष्ट शोक को सहन करता है। भजन भक्ति उससे पार ही बिल्कुल नहीं लगेगी। तो माना कि मानसिक रोग हैं, शारीरिक रोग के तो उपचार हैं, मेडिकल में चले जाओ नाना प्रकार की दवाइयां रखी रहती हैं, तो क्या इसका भी उपचार है? तो बताए हैं, नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषक पुनि कोटिन नहीं, रोग जाए हरि जान। नियम धर्म जप तप ज्ञान तपस्या दान समर्पण कहते हैं ये सब औषधि है। इन सब से मानसिक रोग दूर होते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी का अनुभव है कि इसे करते हुए भी ये मानसिक रोग समूल कभी नहीं नष्ट होते। नष्ट न होने के कारण तब बताए कि यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीत वियोगी। इस तरह से सारा संसार के मनुष्य जिसके भीतर ये मानसिक रोग हैं, कहते हैं रोगी हैं। और कभी शोक कभी हर्ष, कभी मिलने पे खुशी कभी खो जाने पे हाय हाय, इस तरह से रात दिन जलपते कलपते रहते हैं। यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीत वियोगी। मानस रोग कछुक मय गाए, हैं सबके लख बिरला ही पाए। ये मानस रोग हैं सबको, लेकिन बिरला ही कोई संत महापुरुष इसको देख पाता है। और जो देख लेता है, थोड़ा संत सत्संग और संतों के शरण में आता जाता है, समझ लेता है, तो कहते हैं कि जाने ते छी जई कछु पापी, नाश न पावई जन परितापी। ये जान लेने से कुछ क्षीण तो अवश्य होते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से कभी नाश नहीं होते। अपूर्ण रूप से नाश न होने के कारण अवसर आने पे फिर प्रकट हो जाते हैं। जैसे मलेरिया है, कोई दवा खा लो, कुछ देर के बाद फिर उभार देता है। उसी तरह ये जब तक समूल नष्ट नहीं होते तब तक बार बार ये कष्ट देते हैं। विषय कुपथ्य पाई अनुकूरे, मुनिउ हृदय का नर बापूरे। भजन चिंतन करने वाले भक्त के भीतर भी विषय का संग दोष पाते ये जागृत हो जाते हैं। आम आदमी का बात ही क्या है। आगे बताए कि ये समूल नष्ट करने का इस संसार में कोई उपाय है कि नहीं। तब बताए कि राम कृपा नासई सब रोगा, जो यही भांति बनई संजोगा। भगवान राम की कृपा से सारे रोग समूल नष्ट हो जाएंगे। जैसे राम ने समूल रावण का नाश कर दिया था, उसी तरह मन के विकारों को समूल नाश करने का एक ही है कि भगवान राम की कृपा हो। अब राम की कृपा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तब बताए कि कुछ संयोग चाहिए।
कुछ ऐसा अवसर आ जाए अपने भीतर। कौन सा अवसर? तब बताए कि सतगुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय करे आशा, रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। सदगुरु रूपी डॉक्टर मिल जाए, उनके वचनों पे विश्वास हो जाए, और जिससे ये रोग जन्म लेते हैं वो विषयों का आशा त्याग दिया जाए, और भगवान की जो सदगुरु के द्वारा भजन भक्ति बताई गई है उसको श्रद्धा पूर्वक अनुपालन किया जाए, आचरण किया जाए। अनुपान श्रद्धा मति पूरी। इस तरह से सदगुरु के उपदेश को लेके भजन भक्ति की रास्ता जो बताया गया श्रद्धा पूर्वक किया जाए, विषय विलासों का आशा त्याग कर दिया जाए, तो यही विधि भले इस रोग न साही, नाही तो कोट जतन नहीं जाही। ये रास्ता छोड़ के कहते करोड़ों उपाय कर लो, ये मानसिक रोग कभी दूर नहीं होते। अब समय कम है, मान लो आप लोग सदगुरु के शरण में हो, उपदेश भी सुने हो, भजन भी करते हो, हमारा आपका मन विकारों से रहित है, रोग मुक्त है, इसका प्रमाण क्या है? तो बताए कि जानिए तब मन बिरुज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई, सुमति क्षुधा बाढ़ नित नई, विषय आस दुर्बलता गई, विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगति उर छाई। जो भजन करते हो, उपदेश के अनुसार चल रहे हो, तो मन के अंतराल में कभी वैराग्य बढ़ता जाए, भजन भक्ति करने की भूख बढ़ती जाए, विषयों की आशा कम होती जाए, इच्छा न करे विषयों की तरफ जाने का, धन संपत्ति अधिक कमाने का, घूमने का, ऐश्वराम करने की ये इच्छाएं क्षीण हो जाएं, और समय कब मिले, कब हम भी भजन करें, कब संसार से मुक्ति मिले, सेवा में हम तन मन से लगें, ये इच्छा प्रबल होती जाए। मन के अंतराल में कभी उमाड़ आए कि छोड़ो हम भी चलें भजन करें, तब समझो कि मन हम में हमारे सुधार है, सदगुरु की विद्या, सदगुरु की कृपा हमारे भीतर कार्य कर रही है। तब मन एकदम रुग्ण से रहित होगा, तब विमल ज्ञान, जो सदगुरु से ज्ञान मिला है भजन भक्ति का, उसका आचरण निर्द्वंद हो सकेगा, और सदगुरु के शरण में रह के ये सारे विकारों को काटा जा सकता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। तो रोगों से मुक्त मन का स्वरूप बताए कि जानी तब मन बिरुज गोसाई। बिरुज माने रोग रहित मन तब जानो, तब समझो अपना, जब उर बल विराग अधिकाई, मन में वैराग का भाव प्रबल होता जाए। सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई। सुमति अर्थात भजन भक्ति की इच्छा प्रबल होती जाए। अब विषय आस दुर्बलता गई। मन के अंतराल में जो विषयों का आस है कि ये कर लें तो बस ठीक है, वो कर लें, ऐसे कर लें, शादी कर लें, ये हो जाए, वो हो जाए, ये आशाएं क्षीण होती जाएं, भगवान पे निर्भयता आ जाए, तब समझो कि मन विकारों से रहित है। तब आपसे गुरु द्वारा जो उपदेश मिला है वो आचरण हो पाएगा कि विमल ज्ञान जल जब सो नहाई। नहाने का अर्थ होता है जो गुरु महाराज से, संत महापुरुषों से भजन भक्ति मिली है उसका सांगोपांग नित्य आचरण किया जाए, अभ्यास किया जाए। ये है विमल ज्ञान में नहाना। उसके भीतर भगवान राम की भक्ति छाई मतलब स्थिर रहती है।
जानिए तब मन बिरुज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई, सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, विषय आस दुर्गलता गई, विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगति उर छाई। तब उसके उर माने हृदय में भगवान की भक्ति स्थिर हो पाती। इन महापुरुष के शरण में रह के सेवा भजन करते करते धीरे धीरे यही योग्यता साधक में आती है। घर गृहस्थ से अधिक चीजें यहाँ उपलब्ध होती हैं, खान पान रहन सहन पहनना ओढ़ना सब कुछ है, लेकिन महापुरुष के सानिध्य का ऐसा प्रभाव रहता है कि आदमी घर से अधिक विलासता में रहते हुए भी भक्त धीरे धीरे उसके भीतर वैराग्य की भाव जमकती है। जैसे एक संत थे बिल्लू बाबा, महाराज के साथ रहते थे। महाराज जो भजन चिंतन करके जो चीज पाए, जहाज से जाना, उनकी भोजन, उनके गाड़ी, इतनी अच्छी अच्छी गाड़ी में घूमना टहलना सब कुछ था। संसार में ऐसे करने से तो उसमें आसक्ति हो जाती है, न छोड़ने की प्रबल इच्छा तृष्णा बढ़ती है। लेकिन संत सद्गुरु के शरण में रहने से कुछ दिन ये विषय भोग के संस्कार कट जाने से भीतर यही इच्छा प्रबल होती है, कब छुट्टी मिले भजन करे। इतने ईश्वर में रहते हुए भी 10 साल 15-20 साल सेवा करने के बाद यहाँ रहना मुश्किल हो गया। जब जब वो छुट्टी लेके भजन करने निकल गए। तो यही कबीर कहते हैं कि गुरु समरथ सिर पर खड़े, काह कमी तो ही दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छाड़े पास। गुरु महाराज की रिद्धि सिद्धि सेवा करती है। उनके शरण सानिध्य में रह के सेवा भजन करने से वो सिद्धियां का प्रभाव साधक पे भी रहती है, और रहते हुए उसमें फंसता नहीं विलासता में। धीरे धीरे मुक्त न छाड़े पास। जो मानसिक भावना थी विषयों की वो भी क्षीण होके और सब छोड़ के एक दिन एकांत में कुटिया बना के भजन चिंतन में तत्पर होके मुक्ति के मार्ग पे चल देता है। तो अधिक से अधिक विलासता, खाना पीना घर से यहाँ 10 गुना अच्छा मिलता है, पहनना ओढ़ना सब कुछ अच्छा मिलता है। लेकिन गुरु के कृपा के प्रभाव से देखो कुछ दिन के बाद ये तृष्णाएं खत्म हो जाती हैं और साधक ईश्वर पथ में और तत्परता से ध्यान भजन चिंतन में लग जाता है। तो सद्गुरु का शरण हो, उनके वाणी पे विश्वास हो, उनके द्वारा प्रदत्त भक्ति का आचरण हो, श्रद्धा पूर्वक अनुपालन यदि नित्य किया जाए तो मन के सारे विकारों का नाश संभव है। और इसके अलावा तुलसीदास जी ने लाख बल दिया कि कोई दूसरा मार्ग नहीं है। शिवयज सुख संकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक येहा, करिय राम पद पंकज नेहा। सबका यही मत है कि संत सद्गुरु के शरण में जाया जाए, उन पे श्रद्धा रख के उनकी वाणी उपदेश का आचरण किया जाए। इसके अलावा विकारों से रहित सुख शांति का दूसरा मार्ग तुलसीदास जी ने किसी पे नहीं बताया। इतना ये बताए कि कमठ पीठ जामई बरुबारा, बंध्या सुत बरु काहू मारा, फूलई नब्बर बहुविध फूला, जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। बारी मथे घृत होय बर सिकता ते बलु तेल, बिनु हरि कृपा न भवतरी यह सिद्धांत अपेल, विनिश्चितम वदाम। यहाँ तुलसीदास जी एकदम स्पष्ट किए कि मेरी बात कभी अन्यथा नहीं हो सकती। विनिश्चितम वदामि ते, न अन्यथा वचांस में, नरी हरि नरा भजंती एति दुस्तरम तरंती ते। ऐसे महापुरुष के शरण में रह के भजन चिंतन करके अपार भव सागर सारे रोगों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा कोई मार्ग ही नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की।